डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आइए क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lies on third side। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिए, दो सर्किल ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, दो सर्किल ड्रॉ कर रखे हैं। आप देखिए यहाँ पर देखो, ये ट्रायंगल है कोई ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी साइड को मान करके ये ए बी को डायमीटर मान के, ए बी को व्यास मान करके एक वृत्त खींचा गया है और ए सी को व्यास मान करके दूसरा वृत्त खींचा गया है। ए सी को डायमीटर मान के दूसरा सर्किल खींचा गया है। तो दो साइड क्या हो गए, ये साइड इस सर्किल का डायमीटर है और ये साइड इस ट्रायंगल की इस सर्किल का डायमीटर है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि ये दोनों सर्किल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट कहीं ये है। ठीक है, तो उनका कहना ये है कि एक तो मेरे पास ये वर्टेक्स है, ए बी साइड और ए सी साइड। ठीक है, ए बी साइड और ए सी साइड ट्रायंगल की, ए बी डायमीटर है इस सर्किल का, ए सी डायमीटर इस सर्किल का। तो एक तो दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन, एक तो दो सर्किल्स का इंटरसेक्शन, दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन, एक तो बिंदु ये है ही है। दूसरा जो पॉइंट आया प्रतिच्छेद बिंदु, जो मैं कह रहा हूं डी, इस वृत्त और इस वृत्त का प्रतिच्छेदन बिंदु ए के डी है। ये सर्किल और इस सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए के डी है। तो हमें प्रूफ करना है कि इस डी पॉइंट यहां ना होकर के बल्कि इस बी सी के ऊपर होगा। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है। तो ये जो डी है, दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स, दिस डी लाइज ऑन बी सी, ये शो करना है। ये डी जो है बी सी पर है। ठीक है, अब आप देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है तथा ए बी व ए सी को व्यास मानकर वृत्त खींचे गए हैं। ठीक हो गया, ये तो दिया आपको, वृत्त खींचे गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए बी सी is a triangle, ABC is a triangle and AB and AC are the diameters of two circles। ठीक है, ए बी और ए सी डायमीटर हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन वृत्तों का, हमने कहना है कि ये डी बी सी पर ये शो करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, ए बी क्या है, डायमीटर है। जब ए बी डायमीटर है तो इस ए बी ने यहाँ कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, ये कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, डी पॉइंट रख देता हूँ इधर,
ये एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर चलो मान लेता हूँ, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, देखो ये डायमीटर है, तो ये जो एंगल बना, ठीक है, जैसे माना ये सर्किल है और ये सर्किल का डायमीटर है, ये वृत्त का व्यास है, तो इसने ये एंगल कितना बनाता है सरकमफेरेंस पे, यहाँ ये 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, ठीक है। एंगल इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्रीज, तो वैसे ही सेमी सर्किल हुआ नहीं हुआ, जब ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल हुआ, जब ये व्यास है तो ये अर्ध व्यास है, और जब ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त हो गया सेमी सर्किल। और सेमी सर्किल कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, ये सेमी सर्किल दूसरे वाले पार्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए बी व्यास है, आता है एंगल ए डी बी 90 डिग्री होगा। ये अर्ध व्यास है, सॉरी ये व्यास है, ये डायमीटर है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। थ्योरम है, आप लिख देंगे ए बी इज डायमीटर, सो एंगल ए डी बी इज 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे अर्धवृत्त में स्थित कोण, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। यह है थ्योरम, ये आपने पहले पढ़ी है, ठीक है। एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्रीज। सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा सेमी सर्किल द्वारा, यहाँ ये 90 डिग्री। सिमिलरली इसी प्रकार से ए सी डायमीटर है, ए सी इज डायमीटर, ए सी डायमीटर है, ए सी व्यास है, ये व्यास है, इसने यहाँ कितना एंगल बनाएगा, अभी डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल हो गया, ठीक है। ये व्यास है तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पर आप देखिए, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये भी 90, ये भी 90। अब आप देखो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग केस सामने आ रहा है। आप ये देखिए, मेरे पास क्या आया कि ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये भी 90 है और ये भी 90 है। ए डी बी, ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है डिस्टेंस, ये वाला ए डी बी 90 डिग्री प्लस ए डी सी, ये भी 90 है, तो दोनों का सम कितना हो गया 180। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी आर लीनियर पेयर, ये रैखिक युग्म हो गए, रैखिक युग्म हो गए, ठीक है। इसका और इसका सम 180, और इसका सम 180 का मतलब ये हुआ कि एक लाइन के एक और इन दो कोणों का सम, दिस प्लस दिस 180, तो इसका मतलब ये सीधी रेखा हो गई, ठीक है। सीधी रेखा हुई कि नहीं हुई, तो ये लाइन जो है आपकी बी डी सी किसके ऊपर पड़ जाएगी, बी सी के ऊपर आएगी, क्योंकि ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन हो गई, ये पूरी सरल रेखा बन गई। आया समझ में। इस टाइप से दो एंगल का सम 90 नहीं हो सकता, ठीक है। इस टाइप से दो एंगल का सम 90 नहीं, इसका और इसका सम 90 नहीं होगा। इन दोनों का सम 90 तब होगा
जब ये एक सरल रेखा में होंगे, ये एक रैखिक युग्म है। तो ये डी पॉइंट एक रेखा में, किस रेखा में है? बी और सी को मिलाने वाली रेखा में है। दिस इंप्लाइज दैट डी लाइज ऑन बी सी, डी बी सी के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये इसके ऊपर आ गया तो सीधे सीधे ये तो प्रूफ कर रहे थे, ये तो प्रूफ करना था कि वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु बी सी पर है। ठीक है, ये तो प्रूफ करना था। इन वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर है। बस तीसरी भुजा पर है, त्रिभुज की तीसरी भुजा पर है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these circles lie on third side। ठीक है, ये जो वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु था ये वाला, क्योंकि ये जो ए डी सी है ना, ये सरल रेखा है, क्योंकि 90 डिग्री 180 हो गया। जब ये एंगल 180 होगा तो सीधी रेखा बन गई। तो इसका मतलब डी कहाँ है? यहाँ आ गया, इस बी सी के ऊपर आ गया भाई, बी डी और सी डी। अब ये एक सरल रेखा है, इसका मतलब ये जो डी है वो इसी पर आ गया। ठीक है, त्रिभुज की तीसरी भुजा पर आ गया समझ में? बस ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको प्रूफ करनी है कि ये दो एंगल आपस में इक्वल है। ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD। अब आप देखो, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ, जिसका हाइपोटेन्यूज है AC। मैंने कहा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, तो AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, ABC समकोण त्रिभुज है, कोण भी 90 डिग्रीज है, तो AC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक, दूसरा ट्रायंगल मैंने AC को कर्ण मान करके दूसरा एक ट्रायंगल बना रहा हूं, जिसमें AC क्या हो जाएगा? AC भी कर्ण है। तो मैं उस पॉइंट को ले लेता हूं यहाँ पर और इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, ABC और ADC, ABC का कर्ण ये है और ADC का कर्ण भी ये है। हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल ABC इज AC एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ ADC इज AC। तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्रीज है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये भी 90 और ये भी 90 है। तो क्या प्रूफ करना है कि CAD ये वाला एंगल और CBD ये एंगल CBD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हैं।
तो अब आप देखो, आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखिए आप कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी सी कितना है? 90 डिग्रीज का है। एंड एंगल ए डी सी ये भी 90 डिग्रीज का है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्रीज। ए बी सी 90 है, ए डी सी 90, दोनों को प्लस कर दिया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी 180 हो गया। इसका और इसका सम 180 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या विशेषता होती है? आप देखिए, चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि आमने सामने के कोणों का एक पेयर, एक जोड़ा 180 होता है। तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल अपोजिट एंगल हो गए, इन दो का सम 180 हो गया। इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। क्यों? सम ऑफ अपोजिट एंगल, ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने का मतलब ये हुआ कि मैं इनसे एक वृत्त खींच सकता हूँ। ये चारों शीर्ष कहाँ आ जाएंगे? वृत्त पर आ जाएंगे। आप देखो, आप देखिए, एक वृत्त खींचता हूँ, ये इस रूप में ये एक वृत्त के ऊपर आएंगे। इसके शीर्ष ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब वर्टिसेस किस पर पड़ रहे हैं? एक सर्किल पर पड़ रहे हैं। ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इफ लाइंग ऑन ए सर्किल देन दैट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमने अभी शो कर दिया, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसका मतलब इसके चारों शीर्ष ए बी सी और डी किसके ऊपर पड़ेंगे? ठीक है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी एक सर्किल के ऊपर पड़ेंगे, एक ही वृत्त के ऊपर पड़ेंगे। ठीक हो गया। तभी तो कहते हैं उसको चक्रीय चतुर्भुज। उसको क्यों बोलते हैं? यदि सभी चारों शीर्ष किसी चतुर्भुज के वृत्त के ऊपर हों तो वह चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो जब देख लिया हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आप देखो, यदि मैं इस वाले आर को देखूं, बीडी कॉर्ड को देखूं, देखो बीडी जीवा, इस बीडी कॉर्ड को देखिए, यहाँ इसके द्वारा एक एंगल यहाँ बनाया गया है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, और इसी कॉर्ड के द्वारा एक एंगल ये बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाली जो आर्क है ना, देखो एक आर्क बीडी है और दूसरी आर्क की शेष आर्क है, देखो ये वाली। तो इसने 2 एंगल बनाए। एक तो इसने यहाँ एंगल बनाया ये वाला, और दूसरा एंगल इसी ने ये एंगल बना दिया। ठीक है, मतलब सेम सेक्टर में आप देख रहे हैं, और सेम सेगमेंट में, इस सेगमेंट में 2 एंगल बन गए, इस सेगमेंट में 2 एंगल बन गए। इसके द्वारा कौन? एक ये वाला एंगल और एक
ये वाला एंगल, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। आप लिख देंगे बी डी इज ए कॉर्ड, बी डी एक जीवा है, बी डी एक जीवा है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल, या सी ए डी लिख दो, जिस रूप में बोला गया है। एंगल हमको क्या लाना था, सी ए डी, अच्छा सी ए डी, ओके, एक तो सी ए डी था और एक सी बी डी था ना, ओके ओके, चेंज हो गए एंगल। एंगल मुझे जो जो लाना है, तब मैं ये नहीं देखूंगा, इसको देखो, हमको क्या क्या लाना है। यहाँ देखो, प्रूफ हमको ये करना है कि एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल, और एंगल सी बी डी, सी बी डी, ये वाला एंगल, ये दिखाने हमको इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तब इसको नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तब किसको लेते हैं, तब इस वाले कॉर्ड को लीजिए, ये इस सी डी कॉर्ड को लीजिए, सी डी कॉर्ड है। अब देखो ये सी डी एक क्या है, जीवा है, ये आर्क है ना, और बाकी ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो इसने एक एंगल यहाँ बनाया और इसी ने एक एंगल यहाँ बना दिया। इस रिमेनिंग पार्ट पर दो एंगल बन गए, एक यहाँ और एक यहाँ, किसके द्वारा, इस सी डी के द्वारा। एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, ठीक हो गया। मतलब सेम पोर्शन हो गया ना, सेम सेगमेंट के एंगल हो गए ना, सी ए डी और सी बी डी एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए। यह है वृत्तखंड, इस वृत्तखंड में दो कोण हो गए, यह है सेगमेंट, एक ही सेम सेगमेंट में दो एंगल हो गए, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या लूँगा, सी डी जीवा लूँगा, सी डी इज ए कॉर्ड, सी डी एक जीवा है। तो एंगल कौन कौन बराबर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन कौन एंगल बराबर हो जाएंगे। सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी बी डी क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इस वाले वृत्तखंड में इसने दो एंगल बनाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इस सेगमेंट में दो एंगल बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला, इसने बना दिया ये समझ लो, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, प्रूव्ड, सत्यापित हो गया, ठीक है। चलिए इसी का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, आइए डियर स्टूडेंट, आज के लिए थर्ड क्वेश्चन है ये, आज के लिए थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन भी है और इस चैप्टर 9 का ही लास्ट क्वेश्चन भी है। ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, ठीक है। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो चलिए मैं पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ डियर स्टूडेंट। चलिए ये सर्किल हो गया, ठीक है, ये वृत्त बन गया, आया समझ में। अब मैं इसके अंदर, वृत्त के अंदर एक क्या लेता हूँ,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, ए बी सी और डी। अब देखिए आप सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज, चक्रीय समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज, ये जो ए बी सी डी है ये चक्रीय भी है। चक्रीय का मतलब इसके चारों शीर्ष इस वृत्त पर हैं, ठीक है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, मीन्स all the four vertices are lying on this circle। ए बी सी डी सर्किल के ऊपर है, ये आपको दिया हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। बड़ा ध्यान से करिए, देखिए ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम ये हमको दिया हुआ है, दिस इज गिवन। अब ये क्या है, जब चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब इसका और इसका सम कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योगफल 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ये अपोजिट एंगल्स हैं इनका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180। तो मैंने ये लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है, क्योंकि हमको दिया ये साइक्लिक है, साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ही बात है। पैरेललोग्राम भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 हो गया। दूसरी चीज देखिए कि सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, दूसरी चीज दे रखी है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ये भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, देखिए समांतर चतुर्भुज, चक्रीय समांतर चतुर्भुज। चक्रीय का मतलब हुआ कि चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर हैं, और ये समांतर चतुर्भुज भी है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज भी है। साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब कि 4 वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल के सर्किल के ऊपर हैं, और ये दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम भी है। तो जब पैरेललोग्राम होगा तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। ये तो होता है। समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अपोजिट एंगल पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर, और आमने सामने के कोण भी बराबर। ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके बराबर भी है, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके बराबर भी है। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड and the length of this side is equal to length of this side, because this is a parallelogram, and because this is a parallelogram so opposite angles are also equal. Angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D। ये तो है समांतर चतुर्भुज की विशेषता, आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है।
ए बी और सी डी आपस में बराबर भी हैं, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, बी सी और ए डी समांतर हैं, इस समांतर का चिन्ह है पैरेलल, दिस इंप्लाइज दैट बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी, बी सी और ए डी आपस में बराबर हैं। फर्दर मोर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये एंगल इसके बराबर है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। अब हमारे पास क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री सीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी बराबर हैं, ठीक है। तो सी की जगह भी ए रख दो तो कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इस सी की जगह मैंने ए रख दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सॉरी 180, एंगल ए 2 एंगल ए हो गया 180, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू 180/2 90 डिग्रीज हो गया, ये 90 तो ये भी 90 हो गया। आया समझ में, अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्रीज हो गए। इसी प्रकार से सिमिलरली यहाँ पर लिख दूंगा, सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार से एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आप B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये इसके बराबर है, इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि साइक्लिक है, ठीक है। और D की जगह पे B कर दो तो 2 एंगल B 180, तो एंगल B कितना 90, और जब एंगल B 90 तो D भी 90। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के ये जो चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये जो चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ये जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है, इसमें क्या क्या आया, ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, अब प्रत्येक कोण 90 अंश हों, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर वो समांतर, ये भी लिख सकते हैं आप, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये इसके पैरेलल भी है बराबर भी है, ये इसके पैरेलल भी है बराबर भी है, ये इसके समांतर भी है बराबर भी है, ये इसके समांतर भी है बराबर भी है, और प्रत्येक कोण 90 अंश हो गया। तो ये किसकी विशेषता है, एक आयत की विशेषता। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर, और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ठीक है। इन रेक्टेंगल द अपोजिट sides are parallel and equal, opposite sides are parallel and equal, and each angle is of 90 degrees, then this ABCD is a rectangle। तो this implies that आप लिख देंगे ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। This implies that AB
सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको। तो जो चैप्टर 9 था सर्किल वाला ज्योमेट्री का चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया है। इसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब आप बढ़िया प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ज्योमेट्री में एक तो थ्योरम्स ठीक से आपको आ जानी चाहिए, और तब प्रैक्टिस के हिसाब से, फिगर के हिसाब से आपको क्वेश्चन को डिस्कस करना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज चैप्टर नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप बढ़िया मेहनत करिए। गुड लक।